फजल बिन अब्बास की जो मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, एक औरत आई तो वो उस औरत को घूर घूर के देखना शुरू हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों के ऊपर अपने हाथ को रख दिया। अफसोस होता है कुछ लोगों की अकल के ऊपर और फहम के ऊपर, यहां से वो इस्तदलाल करते हैं किस बात से कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो फजल बिन अब्बास बैठे हुए थे सवारी के ऊपर, तो उन्होंने औरत के चेहरे को देखा था, गोया चेहरे का पर्दा मौजूद नहीं है। ये इस्तदलाल इस हदीस की रोशनी में जो चेहरे के पर्दे के कायल नहीं है, सबसे ज्यादा इसी हदीस को पेश करते। और ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बतलाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को मोड़ा और उनकी आंखों पे हाथों को रखा और उनको चेहरा दूसरी तरफ करने का कहा। इस्लाम के अंदर ये बात भी याद रख लीजिए, बाद लोगों ने ये समझा कि ये जो हालत हराम है इसमें औरत चेहरा नंगा कर ले तो इसमें हरज की बात नहीं है। माँ आयशा खुद बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमने सरों के ऊपर ऐसे कपड़े लिए होते थे कि जब मर्द ना होते थे तो उठा देते थे और जब मर्द आ जाते तो उनको गिरा देते थे। उम्महातुल मोमिनीन जिनका पर्दा बाकियों से नरम होना चाहिए, माएँ हैं, जो माँ है उससे अब्दी महारम में से शामिल हैं। उस तरह के महरम की बात नहीं कर रहा, अब्दी महारम से मुराद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले भी जाएं तो उनकी अज़वाज से शादी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। हमारी माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं। वो बयान कर रही है माँ आयशा कि जब मर्दों का कोई काफिला या हजूम सामने आ जाता तो हम निकाब को गिरा लिया करती थी और जब कोई ना होता तो हम उठा लिया करती थी और देख लिया करती थी रास्तों को। और याद रखिएगा इस्लाम के जो कवानीन हैं, जब ये पर्दे के अहकामात नादिल हुए, ये शराब की हुर्मत का ये मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल किए और खास तौर पे मदीना में तो उसी रात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने तो उसी वक्त अमल कर लिया। फिर हज के मौके के ऊपर उस औरत की ना उम्र का बयान है, ना उसके चेहरे नंगे होने का बयान है, उनकी तरफ देखने का बयान इस बात के ऊपर जरूरी नहीं दिलालत करता हो कि वो क्या देख रहे हैं, किसी की तरफ मुतवज्जे होना। फिर भी ये जो अमल है रसूलुल्लाह का उनकी को रोकने का, चेहरा मोड़ने का, बार बार ये खुद इस बात के ऊपर इशारा करता है कि ये अमल हराम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि चेहरे के पर्दे के ऊपर आपके सामने बहुत दफा हज़रत मुगीरा बिन शोबा का वाकया भी रख चुका हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का एक हुक्म ही चेहरे के पर्दे के लिए काफी है। अंसार की औरतों के बारे में जब मुगीरा बिन शोबा कहा था कि जिससे शादी करना चाहते हो उसको देख लो, उसको एक मर्तबा देख लो। अब आप बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज देखने का हुक्म दिया? चेहरा तो आपके नजदीक पहले से नंगा है, तो क्या औरत को बरहना देखने का हुक्म दिया कि चेहरा देखने का हुक्म दिया? बड़ी आम फहम बात है। और कुरान पाक में एक आयत ही इनके सारे बातिल इस्तदलालात को गिरा देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन औरतों के बारे में कि जिनके हैज के अय्याम खत्म हो जाएं, यानी मुद्दत बीत जाए, बूढ़ी हो जाएं, उनके ऊपर कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, अन यज़अना सियाबहुन्ना, कि वो अपने कपड़ों को उतार लें। अब मुझे आपने बताना है, इनके नजदीक तो चेहरे के कपड़े पहले से उतरे हुए हैं, चेहरे का पर्दा ही नहीं, तो अल्लाह ताला जिस्म के कपड़े उतारने का हुक्म दे रहा है कि चेहरे के पर्दे का। और फिर अल्लाह ताला ने भी शर्मो हया के असलूब को और मसले को बयान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कज फहमी और कम अकली ही हो सकती है। कुरान की इस आयत का जाके मुतालिया कीजिए, वो जो 70 साल की औरत है, 60 साल की औरत है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तखफीफ दी है चेहरे के पर्दे के बारे में, लेकिन साथ एक जुमला कहा है, अगर वो ढांपी रखे तो उनके लिए बेहतर है। 70 साल की औरत भी अगर ढांपे तो उसके लिए बेहतर है, ये कुरान कह रहा है। या तो गामदी साहब उठ के कह दे कि हाँ हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरहना होने का ही हुक्म दिया। किस जगह के कपड़े उतारने का हुक्म दिया अल्लाह? चेहरा तो आपके नजदीक पहले ही नंगा, इंतहा कर दिया इस शख्स ने। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।